तेज प्रताप जी किसी चीज को सीरियस नहीं लेते हैं। आप उनके जाति से हैं और बुर्बक हैं। जाति से भी होने के बाद होशियार अगर यादव होइएगा तो फिर वो जगह नहीं देगा, नहीं तो संतोष रेणु लिखा हुआ झूठ सच आरोप लगा करके आपको निकाल दिया जाएगा। हम देखें कि भाई आदमी कुछ करने वाले नहीं है। एगो मनोरंजन के लिए पार्टी बनाए हैं, उसमें गरीबों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। उस आरक्षण का लाभ बड़े लोग ले लेते हैं। चिराग पासवान मांझी जी जैसे हेलीकॉप्टर से चलने वाले लोग आरक्षण का लाभ लेते हैं। अमेरिका डिग्री देख करके नौकरी देता है, चीन हुनर देख करके नौकरी देता है, आप जाति देख करके वो नौकरी देते हैं। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और हमारे साथ गरीब जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच अभी हैं और उनसे यूजीसी के मामले में बात करेंगे। बता दें आपको कि जब से यूजीसी का नया नियम लागू हुआ है तब से सवर्ण समाज के जो लोग हैं लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस नियम को वापस लिया जाए और इसको काला कानून कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसके बाद सर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल उस पर रोक भी लगा दी है। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो नया नियम आया है वो सही है या फिर गलत है? देखिए, नियम तो सरासर गलत है क्योंकि समाज को आपस में लड़ाने और बांटने का नियम है। एक तरफ पहले आरक्षण लोगों को दिया गया था, उसमें गरीबों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। उस आरक्षण का लाभ बड़े लोग ले लेते हैं। चिराग पासवान मांझी जी जैसे हेलीकॉप्टर से चलने वाले लोग आरक्षण का लाभ लेते हैं और गरीब एक व्यक्ति को डॉक्टर बना देता है 45% में, 1 लाख को कहता है ओकरा से इलाज करवाइए। तो उसी तरह यूजीसी है। तो अब इसको देखे हैं राजद के प्रवक्ता के किस तरह से वो बयान दे रही है। अरे क्षत्रिय समाज लड़ा है समाज के लिए, कटा है समाज के लिए, समाज और देश के सुरक्षा के लिए हम लोगों ने काम किया है। उसके बाद तुम कहता है अत्याचार तो तुम लोग कर रहे हैं इतना दिन से कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दिया जा रहा है कि वो आगे बढ़े और उनको जो पद मिलना चाहिए, उनके लिए जो आरक्षित सीट है उससे करोड़पति दलित मतलब पासवान और राम लोग जाकर के उस सीट से चुनाव लड़ते हैं, सांसद और विधायक बन के आते हैं। काहे नहीं कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को टिकट देता है? देखिए, जो यूजीसी का नया नियम आया है उसमें साफ सरकार ने कहा है कि नियम है कि समानता का अधिकार जो ये SC ST और OBC वाले समाज जो है उनको मतलब मिलना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि समाज में अगर उनको समानता का अवसर मिल रहा है तो सरकार ने ठीक किया है नियम लागू? समाज में समानता का अधिकार तो शुरू से हम लोग भी दे रहे हैं। सारा लोग समानता का अधिकार सबको दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समानता तो जो लोग उस जाति से आते हैं वही लोग नहीं दे रहे हैं ना। यादव लोग, लालू यादव के परिवार लोग हैं, कई गो यादव को आगे बढ़ने देते हैं। मांझी जी है, कई गो मांझी के दूसरे मांझी को आगे बढ़ाए हैं। पासवान और चिराग पासवान है, कई गो पासवान को आगे बढ़ने देते हैं, किसी को नहीं। तुम हमारा झंडा उठाओ, हम तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमारे पार्टी का जय जयकार करो। और हम पूछना चाहते हैं और कहना भी चाहते हैं कि अगर इतना ही सबके यूजीसी के प्रेमी लोग हैं, आरक्षण चाहिए, सब चीज चाहिए, तो तय कर लीजिए ना कि आरक्षण जनरल वाला से अगर नफरत है तो जनरल वाला डॉक्टर जनरल वाला का इलाज करेगा। और जितना आरक्षण के सपोर्ट में लोग हैं कि आरक्षण लागू होना चाहिए, 45% वाला डॉक्टर बेहतर होता है, तो तय करिए, बिहार से चलिए, सब लोग आप अपना बच्चा को पढ़ाइए, आरक्षण वाला डॉक्टर से इलाज करवाइए। तो नहीं करवाएंगे। आपको डॉक्टर चाहिए जनरल वाला डॉक्टर से 90%, 99%, 100% जो लेकर के आया है ओकरा से आप अपन इलाज करवाइएगा, अपने कुल खानदान के लोग को इलाज करवाइएगा और दलित महादलित आप लोग करिएगा। हम लोग नहीं करते हैं। हम लोगों के पास कोई जनरल डॉक्टर होगा, उसके पास कोई जाता है तो सामान्य इलाज करता है, सबको जाति देख करके नहीं करता है। जब हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं तो हमारे साथ भेदभाव क्यों होगा? आज देखिए कि SC ST कानून लागू किया, यानी हम किसी को जाति सूचक शब्द अगर बोलते हैं तो उसको वो अगर केस कर दे तो कहीं नहीं जाना होगा, जेल जाना होगा, उसके बाद पैसा भी उसको मिलता है। अब बताइए, हम किसी को जाति कह के अगर कुछ बोलेंगे, नहीं भी बोलेंगे तो 80% फंसा दिया जाता है गलत में। और आपको अगर कोई कहेगा तो आपको तकलीफ नहीं होगा। अगर 4 लाठी आप किसी को मारिएगा, उसको जितना दर्द होगा उतना ही आपको भी होगा। तो समानता का अधिकार तब होना चाहिए कि अगर हम किसी को जाति सूचक शब्द नहीं कह सकते हैं, बदले में वो भी हमको नहीं कह सकता है। समाज को आगे बढ़ाना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज इस पूरे नियम पर तत्काल के लिए रोक लगा दिया और केंद्र सरकार को भी आदेश दिया है कि नए तरीके से फिर से इस नियम को लाया जाए। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में योग्य लोग हैं ना, अयोग्यता जहां रहेगा वहां जातिवाद फैलेगा।
और समाज को बांटने का काम किया जाएगा। योग्य लोग होंगे तो समाज को साथ लेकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में पढ़े लिखे लोग हैं, योग्य लोग हैं, इसलिए कहें कि इस पर विचार करिए और इसको पुनः संशोधन करके लागू करिए कि किसी को तकलीफ नहीं हो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं, इस पर विचार करिए आप, क्योंकि यहाँ तो जितना बड़ा मुल्क है वो उतना बड़ा नेता है। आप जात होना चाहिए दोसर, आप नेता बन के चल जाइएगा। पढ़े लिखे के लोग की तो कोई आवश्यकता है नहीं, हर चीज में अब देखिए अमेरिका, जापान, चीन से हम तुलना करते हैं, काहे तुलना करिएगा आप किसी क्षेत्र में उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अमेरिका डिग्री देख करके नौकरी देता है, चीन हुनर देख करके नौकरी देता है, आप जाति देख करके वो नौकरी देते हैं और कहिए कि हम आगे चल जाएंगे। इस नियम से अगर चलिएगा, इस हिसाब से चलिएगा कि जाति को बढ़ावा दिया जाएगा, योग्यता को दबाया जाएगा, योग्यता को समझिए कि जलती भट्टी में झोंक दिया जाएगा। आपका मानना है कि सवर्ण समाज वाले जो इसका विरोध करो, विरोध सही, एकदम सही विरोध है। योग्य व्यक्ति को आप दबा नहीं सकते हैं। हाँ, अगर किसी के पास योग्यता नहीं है तो उसको योग्य बनाइए, पढ़ाइए, आप समान शिक्षा प्रणाली लागू करिए कि मुख्यमंत्री का बेटा हो या गरीबों का संतान, सबकी शिक्षा एक समान, आप उसको योग्य बनाइए। तो योग्य बनाने के लिए ही तो नियम लाया गया। नियम से नहीं होगा, आप आरक्षण लाए हैं, कई को गरीब का भला कर दिए हैं। चलिए तक गांव में दिखाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले किसी को लाभ मिल रहा है, किसी को नहीं। आरक्षण देंगे लेकिन उसके बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाइएगा तो उसका बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? कहियो नहीं बढ़ेगा। आप योग्य व्यक्ति समान शिक्षा प्रणाली लागू करिए, शिक्षित बनाइए, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजाओं की पूजा अपने देश में होती है, विद्वान सर्वत्र पूजाता। योग्य व्यक्ति बनाइए, किसी आरक्षण की, किसी यूजीसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज स्कूल में हम भी पढ़े हुए हैं, आप भी पढ़े होंगे, और जो लागू किया वो भी पढ़ा होगा। स्कूल में जब हम लोग जाते थे, एक टिफिन में, वो दलित हो, महादलित हो, किसी हो, उस समय जात नहीं देखा जाता था, एक टिफिन में हम लोग खाना खाते थे। कॉलेज में भी गए तो कॉलेज में जाति देखकर हम लोग खाना नहीं खाए। एलएलबी करने गए, वहां भी जाति देखकर हम लोगों ने कोई भेदभाव नहीं किया कि हाँ आप राम है तो अलग बैठिए, हम पासवान है अलग बैठते हैं, हम राजपूत है अलग बैठते हैं। हम लोग क्षत्रिय समाज से आते हैं। हमारे गांव में जाकर के देखिए, समान अधिकार सबको देते हैं। हम लोग एक थाली में खाना खाते हैं, एक थाली में उनको भी खिलाते हैं। अगर समान अधिकार सबको शुरू से अब तक दिया जाता तो फिर इस नियम की जरूरत ही नहीं पड़ती। नियम की जरूरत नहीं है समाज को, नियम की जरूरत है राजनीति करने वाले लोग को, कि इसको बांटेंगे, मतलब बटेगा तो हमारे साथ जुड़ेगा, इसको लगेगा कि हम सच्चे हितैषी है। लेकिन अगर सच्चे हितैषी रहते हैं तो उस गरीब के बच्चा को बेहतर शिक्षा जरूर मिलता, कि पढ़ लिख करके वो आगे बढ़ता। जिस SC/ST सीट से बड़े लोग चुनाव लड़के सांसद विधायक मंत्री बनते हैं, उस सीट से किसी झुग्गी झोपड़ी में बैठने वाले बच्चा को, झुग्गी झोपड़ी में पढ़े लिखे बच्चों को आगे निकाल करके उसको लड़ाया जाता, उसको मंत्री सांसद बनाया जाता। तब समझते ये लोग उसके हितैषी है। हितैषी नहीं है, ये लोग राजनीति कर रहा है यूजीसी और आरक्षण के नाम पर। एक और सवाल है हमारा आपसे कि जेजेडी के नेता तेज प्रताप ने इस नियम का समर्थन किया है और आप भी पहले उस पार्टी के सदस्य रह चुके हैं, पूर्व सदस्य रह चुके हैं, तो आप उन्होंने जिस बिल का समर्थन किया है उस पर आप क्या कहना चाहिए? तेज प्रताप जी किसी चीज को सीरियस नहीं लेते हैं। तेज प्रताप जी का काम है कि आप कितनों योग्य व्यक्ति हैं, यूजीसी यहाँ पूरा लागू है। हाँ, अयोग्य व्यक्ति का वहाँ पूजा होता है, योग्य व्यक्ति को वहाँ टिकने नहीं दिया जाता है। हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और पूरे चुनाव में सिस्टम को हमने चलाया है, 4 बजे रात तक जग करके चलाया है। तो उनके यहाँ योग्यता का कोई पूछ नहीं है। आप उनके जाति से हैं और बुर्बक हैं। जाति से भी होने के बाद होशियार अगर यादव होइएगा तो फिर वो जगह नहीं देगा। आप उनसे कमजोर यादव हैं, उनको लगेगा कि झंडा ठीक से ढो सकता है, हमारा जिंदाबाद कर सकता है, आपको पूरा सम्मान मिलेगा। उसको लगेगा कि योग्य व्यक्ति है तो धीरे धीरे करके ऐसा उचाले चलेगा कि थोड़ा भी स्वाभिमान होगा तो आप छोड़कर चले जाइएगा, नहीं तो संतोष रेणु लिखा हुआ झूठ सच आरोप लगा करके आपको निकाल दिया जाएगा। तो हम लोग तो छोड़ दिए, हम देखे कि भाई आदमी कुछ करने वाले नहीं है। ये वो मनोरंजन के लिए पार्टी बनाए हैं, मनोरंजन इनका मुख्य उद्देश्य है, मनोरंजन करेंगे। इसलिए हम लोगों ने कहा कि चलिए देखिए, जो भी समाज के सवर्ण समाज वाले हैं इस नियम जो आया उसका विरोध कर रहे हैं, और खुद जो तेज प्रताप है वो ओबीसी समाज से आते हैं तो वो उसके समर्थन में बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो अपने समाज वाले को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो गलत है या फिर सही है? समाज वाला के कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? समाज वाला को सपोर्ट करते हैं तो यादव को बेटा को आगे बढ़ने देते ना, उनका तो परिवार सपोर्ट है। राजनीति समझिए एक तरह से झूठा प्रोपेगेंडा ये सब हथियार रख ले है।
लेकिन समाज को अगर वो सपोर्ट करते तो समाज के एक एक व्यक्ति को जो योग्य यादव में भी योग्य व्यक्ति होता उसको चुन करके लाते, उसको आगे बढ़ाने का काम करते। लेकिन योग्य यादवों से भी इनको नफरत होता है और यादव इनको चाहिए लेकिन कमजोर चाहिए, झंडा ढोने वाला चाहिए। इनको बराबर में वो स्थान नहीं देते हैं, बराबर में नहीं बैठाएंगे। तो इस समाज में कहा है तो झूठो देख रहे हैं, वो हवा बह रहा था, हम भी कुछ बोल देते हैं, आता है कुछ हो 2 लाइन बोलेंगे, बैठाइए कोनो चैनल पर, हम भी चलते हैं दिखाएंगे। अच्छा, बहरहाल हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर उस मुद्दे पे आते हैं। यूजीसी में अगर सरकार जो सुप्रीम कोर्ट जो है दोबारा का फैसला लेती है तो उसमें आप किस सुधार को देखना चाहते हैं? देखिए, फैसला लेती है तो सुप्रीम कोर्ट तो फैसला नहीं लेगी, अब केंद्र तो सरकार को नियम उसमें डिसीजन लेना है ना, फिर से ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा गया। आप किसी को झूठा आश्वासन नहीं दीजिए। ये कानून झूठों का आश्वासन देता है। बिहार में शराबबंदी लागू किया गया, ये झूठों के लागू किया गया। उसी तरह से यूजीसी चाहे आरक्षण है, इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा, गरीब को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। गरीब केवल लाठी लेकर के रोड पर कूदेगा, बस इतना ही है। समाज को लड़ा देना है, 2 वर्गों को लड़ा देना है। देखता है कि स्वर्ण समाज 20% 18% है, वो 80-82% है, दोनों को लड़ा दो, लड़ेगा तो हमारा राजनीतिक चमक जाएगा। ये 80% समझेगा कि हाँ भाजपा हमारा अपन पार्टी है, और स्वर्ण तो ये है, में से कुछ देगा कुछ नहीं देगा, कोई न कुछ बिगड़ने वाला है। तो ये केवल वोट के लिए हो, समाज को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। समाज को तब फायदा होगा जब बिहार या देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू होगा। मुख्यमंत्री का बेटा, प्रधानमंत्री का बेटा और गरीब मजदूर के बेटा के साथ सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, योग्य शिक्षा, बेहतर शिक्षा दिया जाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाएगा, तब समाज आगे बढ़ेगा। आरक्षण लागू करके, जाति दे करके, सर्टिफिकेट से नौकरी देने से कहियो अमेरिका चीन का आप तुलना नहीं कर सकते हैं जिंदगी में। हम लोग इस चर्चा में बात कर रहे थे यूजीसी के जो नए नियम आए हैं उस पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ही तत्काल रोक लगाया है। इस पर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल के लिए इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।